तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के केसी सिन्हा का जो त्रिकोणमिति का अनुपातिक रूल्स है, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है दो तीन चीज़ों पर ध्यान देंगे। वह क्या होगा? तो फर्स्ट में होगा आपका उन्नयन कोण, दूसरा होता है अवनमन कोण। देखिए दोनों चीज में क्या डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक वस्तु है और यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ नेत्र है, अभिदृश्यक है, जो देखता है उसको अभिदृश्यक कहा जाता है। तो अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनता है, थीटा जो बनता है, उसी को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी नीचे से जो ऊपर की ओर वस्तु को देखी जाती है वह है उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए हम छत पे खड़े हैं, यहाँ पे छत पे खड़े हैं और खड़ा होकर के नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे यहाँ से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वह हो जाएगा आपका अवनमन कोण। ठीक है, और नीचे से जो हम लोग देखेंगे उसको हम लोग कहेंगे उन्नयन कोण। देखिए नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखेंगे उन्नयन कोण होगा, और ऊपर से नीचे की किसी वस्तु को देखेंगे वहां पे क्या होगा? अवनमन कोण होगा। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा क्षैतिज रेखा, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी सामने जो क्षैतिज रेखा होती है ना, उस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? दृष्टि पटल। तो आप लोग को ये समझ में आ गई होगी अवनमन कोण और उन्नयन कोण। तो चलिए हम लोग इसके एक्सरसाइज को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 9.1। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण 90 डिग्री है। एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे, पूरा त्रिकोणमिति में संपूर्ण त्रिभुज होगा जिसमें कोण ए जो है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग बी और यहाँ पे सी लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि ए बी बराबर 12 सीएम, ये जो हमारा दिया है वह 12 सीएम है। उसके बाद से ए सी 4√3 सीएम है, ये दिया है 4√3 सीएम। तो जो मान दिया है उसको पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्या दिया है यहाँ पे, ए बी बराबर 12 सीएम दे दिया है, और यहाँ पे ए सी जो दिया है वह दिया है 4√3 सीएम। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि त्रिकोणमिति में अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मान दिया है ना किस थीटा में आता है। तो यहाँ पे देखिए लंब है और ये आधार है, तो किस थीटा में आएगा? कॉस थीटा में आता है। b/h जो होता है वह कॉस थीटा में, और ये b/p है तो वह आएगा आपको टेन थीटा में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे जब इस थीटा का पूछा जाएगा तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है ना, जो थीटा होता है उसके सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसका लंब हमारा क्या हो जाएगा? AC, और आधार हमारा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू AC का मान हो गया आपका 4√3 और AB का मान हो गया 12। कटा लेंगे इसको, 4×3=12, यानी बच गया हमारा 3/√3/3। तो इसको कटाएंगे √3 मत में, यानी टेन थीटा बराबर 1/√3। तो आप देखेंगे टेन में किस थीटा का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो याद रखिएगा टेन में जो थीटा का मान होता है वह 30 डिग्री का होता है। टेन 30 का
जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ये पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर, एक उदग्र स्तंभ दिया है, ये स्तंभ हो गया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दिया है 7√3 मीटर, और इसकी ये छाया बनेगी, जब ये खंभा होगा तो छाया नीचे जमीन पर बनेगा, तो ये दिया है 21 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग मिला देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे कह रहा है संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए इसको और इसको किस थीटा में आता है हम लोग को ये देखना है, प्रकाश स्रोत मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो ये हम लोग चेक करेंगे। तो ये आपका जो है लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये टेन थीटा में आता है, तो टेन थीटा बराबर ए बी, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटा बी सी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा, ए बी का मान दे दिया है 7√3 और इसका मान दे दिया 21, 7 3 21, ये हो गया √3/3, घटा देंगे, √3 मर से 1 बटा क्या हो गया √3, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/√3। यहाँ पे 10 में किस थीटा का मान 1/√3 होता है, ये देखेंगे, तो ये किसका होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। दिया है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक दीवार बनाएंगे और इससे ये 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी ऐसे ही लगी रहेगी, आज समझ में, ऐसे समझिए कि ये सीढ़ी ऐसी हो गई, और यहाँ से कह रहा है कि सीढ़ी दीवार पे इस प्रकार लगी है कि 15 मीटर ऊंची दीवार की शिखर पर पहुंचती है, और ये जो दीवार है वह 15 मीटर ऊंची है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और ये हो गया सी। तो बताना है इसमें सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण बनाती है, यहाँ पे कितना कोण बनाता है। ये सीढ़ी, ये मान लीजिए दिया, ये 30 मीटर दिया, तो ये इसका हाइट हो गया, यानी लंब हो गया और ये कोण हो गया, तो लंब और कोण 30 थीटा में आता है, तो P/S sin थीटा में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है, तो P का मान दे दिया है ए बी और इसका मान दे दिया है ए सी। ये हो गया साइन थीटा बराबर 15 और बटा क्या हो गया 30, 15 दूनी की 30, यानी यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/2। तो किस साइन में किस थीटा का मान जो होता है 1/2 होता है, तो ये होता है साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये इसका आंसर हो गया। 4 नंबर सवाल दिया है कि जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 और अनुपात 1 है, यानी एक टेलीफोन स्तंभ है, इसकी ये छाया बनाएंगे, ठीक है। इसको मिला देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं, इसको संपूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी स्तंभ और छाया का जो है अनुपात दिया है √3 अनुपात, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे थीटा का मान हम लोग को पूछा जा रहा है, ठीक है, लेंथ को पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए यहाँ पे है लंब और यहाँ पे है आधार, तो ये भी कौन सा थीटा में आएगा 10 थीटा, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 10 थीटा, ए बी का मान दे दिया √3 और बी सी का मान कितना दे दिया 1 दिया, यानी √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 होगा। तो किस थीटा में √3 का मान होता है, तो 10 आपका जो 60 डिग्री होता है उसका मान जो होता है कितना होता है √3 होता है। तो ये आपका हुआ 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। 5 में क्या दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी संपूर्ण त्रिभुज है, जिसमें एक संपूर्ण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज है, और जिसमें ए बी बराबर 8 और बी सी ए बराबर 30 डिग्री,
बी सी ए। तो मान लीजिए यहाँ पे बी सी और यहाँ पे ए कर देते हैं, और ये जो दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है ए बी बराबर 8 मीटर, ये दे दिया है 8 मीटर। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट नंबर में ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि सी से ए का उन्नयन कोण। तो सी से ए का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा जाता है, तो यहाँ पे इसका लिखेंगे सी से ए का उन्नयन कोण जो हो जाएगा वह कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है ए से सी का उन्नयन कोण, ए से सी का अवनमन कोण। तो अवनमन कोण अभी आपको शुरू में बताए थे कि अवनमन कोण यहाँ पे होता है, ये जो कोण बनाएगा वो अवनमन कोण बनाएगा। तो देखिए ये 30 डिग्री का है, तो ये एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो एकांतर कोण से यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 30 डिग्री लिख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया BC और AB की दूरी निकालना। ये देखिए BC, ठीक है। तो BC ज्ञात करेंगे, तो ये और ये किस थीटा में आता है, टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर AB और बटा क्या हो जाएगा BC। और टेन थीटा में यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान है 8 और BC हम लोग को निकालना है। टेन 30 का मान 1/√3 होता है, इक्वल टू 8 बाई क्या हो जाएगा BC। तीसरा तीसरी गुणा करेंगे, तब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3 मीटर, क्या हो जाएगा। और फिर इसमें निकालने के लिए है AB, ठीक है। ये हमारा मान मिल गया 8√3 मीटर। तो AB तो दिया है ना ऑलरेडी, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं AB इक्वल टू कितना दिया है 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 6, क्वेश्चन नंबर है सेम टू सेम है, 6 नंबर पे हम लोग करते हैं 6 को। दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, सेम चित्र बनाएंगे। एक ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया है कि BC क्षैतिज है, यानी नीचे जो होना है ये BC होना चाहिए जो क्षैतिज है। और दिया है कि AB बराबर 8 मीटर, तो यहाँ पे ये होगा, ये हो जाएगा आपका 8 मीटर, ये भी हो गया। फिर दिया है कोण BAC बराबर 60 डिग्री, BAC यानी ये यहाँ पे जो कोण दिया है वो 60 डिग्री दिया है, ऊपर चला गया। तो ज्ञात करना है C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण क्या समकोण हो जाएगा, C से A का उन्नयन कोण। ये आसानी से भी कर सकते हैं, मान ये अगर मान रख के भी बनाना चाहे तो मान रख के भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। वह कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, तो यही कोण में निकालना है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे 180 माइनस 90 प्लस 60, तो ये आपका हो जाएगा 180 9 6 15 यानी 150 इक्वल टू आपका कितना हो गया 30 डिग्री। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए से सी का उन्नयन कोण निकालना है, ए से सी का अवनमन कोण, ठीक है। देखिए ए से सी का अवनमन कोण होगा तो ऊपर से देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अवनमन कोण, ऊपर से जो कोण देखा जा रहा है वो अवनमन कोण है, तो कितना डिग्री का दिया है ऑलरेडी 60 डिग्री का दिया है, ठीक है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन दिया है सी से बी की दूरी, यानी सी से बी की दूरी, तो यहाँ पे हम सी बी निकालेंगे, ठीक है। तो सी बी निकालने के लिए वाट कर लेते हैं, तो किस थीटा में आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया कितना डिग्री 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग ये और ये थीटा ले लेते हैं, यानी टेन थीटा, टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा लंबा यानी BC। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और AB का मान दे दिया 8/BC। यहाँ पे हल कर लेते हैं, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा BC बराबर 8√3 मीटर हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ आपको 6 तक। आगे 3 4 और क्वेश्चन है, 10 तक हम लोग कर लेते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर है कि एक चित्र दिया हुआ है। 7 नंबर में एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ठीक। यहाँ एम दिया है, पी क्यू आर, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। यहाँ पे दिया है 8√3 मीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है, जो दिया सो लिख लेते हैं। यहाँ पे एंगल दिया है क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पे क्यू आर दिया है 8√3 मीटर, और एक यहाँ पे दिया है हमारा क्यूपी ज्ञात करना है। क्यूपी ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये दिया है तो हम लोग को ये ज्ञात करना है, तो किस थीटा में आएगा पहले देख लेंगे। तो ये आधार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए समकोण हो गया, तो 90 डिग्री। 30 डिग्री हुआ तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अभी आसान हो गया, ये एकांतर से यहाँ पे लेंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। अभी 60 डिग्री हुआ तो ये और ये जो cos थीटा में आएगा, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा बराबर होता है b/s। तो आधार इसका हो गया क्यू आर, और एच इसका हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा यानी 60 डिग्री दिया है, cos 60 डिग्री इक्वल टू क्यू आर 8√3, और यहाँ पे पी क्यू आपको ज्ञात करना है। cos 60 का जो मान होता है वह होता है 1/√, ठीक है। यानी cos 30 का जो मान होता है वह होता है √3/2, तो cos 60 का 1/2, और ये हो गया 8√3/PQ हो जाएगा। बाई क्रॉस करेंगे तो ये PQ इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना? 16√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो गया। आगे 8 नंबर है, शॉर्ट क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण दिया है। एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं ABC, ABC। इसमें दिया है कि कोण AC बराबर 12 है। ये हो गया आपका AC बराबर 12 सीएम दिया है, और दिया है कोण A बराबर 60 डिग्री। ये दिया है 60 डिग्री, तो अभी आपको रूल्स बताया, ये 90 और ये 60, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो बाकी भुजा हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये लेते हैं। तो ये जो होगा ना किस थीटा में आएगा? ये आधार हो गया और ये कोण हो गया, तो cos थीटा में आएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? b/h। तो BC और बाटा क्या हो जाएगा? AC, और cos थीटा के जगह पे हम लोग ये रखेंगे 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इक्वल टू BC और बाटा AC का मान दिया है 12। cos 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2 इक्वल टू BC बटा 12। 2 6 क्या हो गया? 12। ये BC बराबर कितना हो जाएगा? 6√3 मीटर हो जाएगा। एक भुजा निकल गया 6√3 मीटर। अब हम लोग ये निकालना है, तो अब ये निकालना है तो ये इसको ले लेते हैं, तो आसान होगा। यानी tan थीटा में आएगा। tan थीटा लंब होता है, यानी AB, और बाटा हो जाएगा BC। तो tan थीटा का जगह पे दिया है, यानी tan 30 डिग्री इक्वल टू AB का मान ज्ञात करना है, और बाटा BC का मान दिया है 6√3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 का मान जो होता है 1/√3, और यहाँ पे AB का मान ज्ञात करना है, और BC का मान दिया है 6√3। तो देखिए यहाँ पे बाई क्रॉस करते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 मीटर। इसकी सभी भुजा निकल गई। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में AC कोण है। इसमें भी हम लोग वही बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में जो है आपका AC कोण है, और फिर दिया है कि AB बराबर 12 सीएम। इसको यहाँ पे देखेंगे क्या क्या मान दिया है। दिया है कि AB बराबर 12 सीएम, तो ये हमारा हो गया 12 सीएम, ठीक है।
उसके बाद से दिया है कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री, तो बी ए सी ये आपका दे दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये 30 दिया है 90 हुआ तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब हम लोग को ज्ञान क्या करना है, बीसी भुजक लंबाई ज्ञान करना, सिर्फ ये निकालना है। तो ये 60 हो गया तो ये थीटा हम लोग यूज कर लेंगे, क्या टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये भी बटा क्या हो जाएगा बीसी। तो यहाँ पे हम लोग टेन 60 डिग्री लिखेंगे, इक्वल टू ए बी का मान हो गया 12, बीसी तो हम लोग ज्ञात करना है, टेन 60 का मान √3 बराबर ये हो गया 12 बटा 20। तो बाई क्रॉस करेंगे तो ये हो गया √3 बीसी बराबर 12। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बीसी बराबर 12 बटा √3, तो 12 को हम लोग तोड़ लेंगे 4 गुणे 3 बटा √3, तो √3 से √3 मल्ट में कट जाएगा, यानी बीसी बराबर हो गया 4√3 मीटर हो गया। ठीक है, ये ज्ञात करना था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर करते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक दीवार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक यहाँ दीवार है और एक क्षैतिज तल है, और इसका उन्नयन कोण जो दिया है वो दिया है 45 डिग्री। ठीक है, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, यानी यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है, ए बी सी कर लेते हैं, समकोण हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, अब देखिए ये और ये किस थीटा में आता है, टेन थीटा में। तो टेन हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। टेन 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, और बी सी का मान 20 दिया है। तो बाई क्रॉस करेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका मीनार की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो बाकी के जो प्रश्न है हम लोग अगले वीडियो में आगे करेंगे।